हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम बात करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ ई डी ई और ई डी ई सी। मतलब कुछ लोग इसे ई डी ई बोलते हैं और कुछ लोग इसे ई डी ई सी। तो मैंने दोनों लिख दिए ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो अगर आप इन क्वेश्चन को करके जाते हो तो गारंटेड आप पास तो हो ही जाओगे और अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द बी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, ड्रॉ वेल लेवल्ड कैरेक्टरिस्टिक, हाउ इट इज़ डिफर फ्रॉम जेनर डायोड। गाइस मोस्ट ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूँ वो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ही हैं। तो गाइस अगर आप इन्हें पढ़ के जाओगे तो अच्छे स्कोर कर जाओगे। तो सेकंड है, एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ हाफ वेव एंड फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे थोड़ा देख के जाना, बढ़िया क्वेश्चन है गाइस ये। तीसरा क्वेश्चन है, फॉर अ हाफ वेव रेक्टिफायर ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर रिपल फैक्टर। गाइस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस, इसे पढ़ के जरूर जाना। एंड फोर्थ है, डिफरेंस बिटवीन हाफ एंड फुल वेव रेक्टिफायर्स। And fifth, describe with the help of circuit diagram working of voltage tripler. And sixth है, what is voltage multiplier using PN junction diode, explain the operation of voltage doublers. And seventh है, explain input and output characteristic of बैरेक्टर diode। ये भी guys important question है, तो इसे थोड़ा प्रिपेयर करके जाना। एंड एट्थ है, एक्सप्लेन द बी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टनल डायोड। गाइस ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है यूनिट 1 का, तो आप इसे पढ़ के जाना। एंड ये हो गई हमारी यूनिट 1 कंप्लीट। अब चलते हैं यूनिट 2 पर। तो गाइस यूनिट 2 का पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ एन पी एन ट्रांजिस्टर। Second है, draw the basic structure of CB, BJT and explain principle of operation within neat diagram along with its input and output characteristic। Guys most important question है guys ये। And third है, draw and explain the input and output characteristic of common emitter configuration। And fourth है, explain the transconductance curve of the JFET। And fifth है guys, draw the circuit of n channel depletion type MOSFET and explain its operation, also draw its drain and transfer characteristics। guys ये तीन जो फिफ्थ सिक्स्थ सेवन ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज। इन क्वेश्चन को मत छोड़ के जाना, ऐसे कर लोगे तो गाइज आपको पक्का कोई सा तो देखने को मिलेगा इस यूनिट से, इनमें से तीनों में से। तो गाइज इन्हें पढ़ के जाना। एंड सिक्स्थ है, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑपरेशन ऑफ एनहेंसमेंट मोड एंड डिप्लीशन मोड मॉसफेट, आल्सो ड्राइव एन एक्सप्रेशन फॉर GM ऑफ JFET कॉन्फ़िगरेशन। एंड सेवंथ है, एक्सप्लेन कंस्ट्रक्शन वर्किंग एंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ P चैनल एनहेंसमेंट मॉसफेट। एंड यूनिट 3 गाइज, यूनिट 3 इजी है थोड़ी। एंड कभी कभी इसमें न्यूमेरिकल्स भी पूछ लिए जाते हैं गाइज, और ये इजी यूनिट है, आप आराम से इसे कवर कर सकते हैं गाइज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन op-amp with the help of block diagram, also describe the equivalent circuit along with the ideal and practical characteristic। Second, draw the circuit of an op-amp as voltage follower and find an expression for its voltage gain। Third है, explain integration circuit using op-amp and explain the basic parameter of op-amp, or what are the components of IoT, explain the basic parameters of an op-amp। तो गाइज यहाँ पर भी ये सेम क्वेश्चन है और ये भी सेम क्वेश्चन है, तो गाइज ये इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने 2 बार लिख दिया है। तो गाइज फिफ्थ है, व्हाट इज नेटवर्क, व्हाट आर द क्राइटेरिया टू बी
मीट बाई अ नेटवर्क। तो गाइस ये थे कुछ यूनिट 3 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब आते हैं यूनिट 4 पर। तो यूनिट 4 का पहला क्वेश्चन है डिफाइन नंबर सिस्टम एंड आल्सो डिफाइन साइंड एंड अनसाइंड बाइनरी नंबर्स। तो गाइस इसमें थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स आएंगे, मतलब सोप और पोस के मैप वगैरह। तो गाइस ये बहुत ईजी है, एक बार अगर आप पढ़ते हो तो आसानी से समझ में आ जाएंगे। एंड और ये सेकंड ईयर में भी आपको काम आएंगे। तो गाइस इन्हें ढंग से अच्छी तरह से पढ़ना, और ये सेकंड ईयर में भी आपको मिलेंगे। तो थर्ड है SSI, MSI, LSI एंड BLSI। इनको थोड़ा बहुत देख के चले जाना। तो गाइस ये थी यूनिट 4 तक के कुछ क्वेश्चंस। एंड अब यूनिट 5 पे आते हैं। तो गाइस यूनिट 5 के हैं कुछ क्वेश्चंस। तो फर्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिग्नल, डिफाइन वेरियस टाइप ऑफ सिग्नल विद सुटेबल एग्जांपल। एंड सेकंड है एक्सप्लेन द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, आल्सो क्लासीफाई इट फर्दर फॉर रेडियो एंड ऑप्टिकल स्पेक्ट्रम रेस्पेक्टिवली। और ये थर्ड क्वेश्चन गाइस बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लेन द नीड ऑफ मॉड्यूलेशन इन कम्युनिकेशन सिस्टम। तो गाइस ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको थोड़ा अच्छी तरह से करके जाना। और ये फोर्थ वाला भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। डिफाइन एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, ड्राइव एंड एक्सप्रेशन फॉर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव। एंड फिफ्थ है एक्सप्लेन द टर्म एवोल्यूशन ऑफ मोबाइल रेडियो कम्युनिकेशन फंडामेंटल्स। तो गाइज ये थे कुछ यूनिट 5 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड all the very best for your exams. Thank you.